बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका खाना पकाना दिल से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत आसान बहुत मज़ेदार मेरी मदर इन लॉ के स्टाइल में स्क्वायर पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस पराठे को बनाना बहुत आसान है और अगर आप चाहते हैं कि पराठा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से लेयर वाला बने तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल साइज़ का मैंने पेड़ा ले लिया है। आप चाहें तो आप थोड़े से छोटे साइज़ का भी पेड़ा बना सकते हैं, पर मेक श्योर कि आपने जो पराठे के लिए डो बनाई है उसको पतला नहीं होना चाहिए। पेड़ा बनाने के बाद बारी आती है बेलने की। आटा अच्छी तरह से गूंदा हुआ होगा तो फिर पराठा भी आपका बहुत परफेक्ट बनेगा। नॉर्मल जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से आपने रोलिंग पिन के साथ रोल कर लेना है और एक रोटी की शेप में आपने बेल लेना है। बहुत पतली आपने रोटी नहीं बेलनी। साइज़ आप खुद देख लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना बेलना है। अब दोनों साइडों पे खुश्का लगा लिया मैंने और नॉर्मल साइज़ की जो रोटी होती है उतना मैंने इसको बेल लिया था। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसको भी आपने गौर से देखना है। और आटे की जो डो है आप देख सकते हैं कि मैंने ब्राउन आटा यूज़ नहीं किया, मैंने मिक्स करके किया है। मैदा और आटा दोनों को मिक्स किया था। अभी यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घी सेंटर में लगाते हैं तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा पराठे का, उसमें ज़्यादा पराठे में लेयर्स भी आएंगी। ऑयल अगर कम लगाएंगे तो फिर इतनी अच्छी तरह से लेयर्स पराठे में नहीं बनेंगी। सम टाइम ये भी होता है कि जब लोग ऑयल लगाते हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता बेलने का भी, तो वो ये कहते हैं कि जो ऑयल साइडों से निकल रहा है। सो साइडों से ऐसे नहीं निकलेगा। अब एक जो कोना था उसको मैंने पकड़ के सेंटर में लाया है, उसके ऊपर दूसरी साइड का कोना रख दिया है। अभी जो दो और साइड रह गई हैं उससे पहले मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है सारी साइड को ताकि ऑयल बाहर ना आए। अब सेंटर में फिर से ऑयल को मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। इक्वली सारी साइड पे मैंने ऑयल लगाया है। बाकी की जो दो साइड हैं उनको भी सेंटर तक लेके आना है। पहले एक साइड रखी, उसके ऊपर दूसरी साइड रखी। अभी ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे भी साइडों पे से मैं हल्के हाथ से दबा लूँगी ताकि लेयर्स बाहर ना आए या ऑयल बाहर ना आए। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा खुश्का फिर लगाना है और हल्के हाथ से आपने दबा के चारों कोनों को प्रेस कर लेना है। फिर से मैं आपको बताती चलूँ, जो आपको लेयर नज़र आ रही होगी उसको आपने दबा के उंगलियों की मदद से अंदर कर देना है। अभी यहाँ पे बेलने की बारी आती है। हल्के हाथ से आप पेड़े को बेलते जाएं और रोटी की शक्ल देते जाएं। एक साइड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना, ऐसा ना हो कि एक साइड से ज़्यादा लंबा हो जाए और दूसरी साइड से मोटा रह जाए। इक्वली आपने बेलना है रोटी को। और जब इक्वली आपने बेलना है तो आप ये भी ध्यान रखें कि दूसरी साइड पे आपने तवे को या आपके पास अगर फ्राई पैन है उसको भी आपने गर्म करने के लिए रख देना है। पराठे जो हैं वो मैं फ्राई पैन में ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे उसमें इजी लगता है, तो मैंने फ्राई पैन को साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने चारों साइड से अच्छी तरह से बेल लिया है और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का भी नहीं बेला क्योंकि जब हमने फ्राई पैन या तवे के ऊपर पराठे को डालना है तो बहुत बड़े साइज़ का भी जब होगा तो शेप अच्छी तरह से नहीं बनेगी। थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई पैन में मैंने गर्म कर लिया था। फुल फ्लेम पे पहले मैंने रखा था और फिर मैंने फ्लेम को कम कर दिया था और उसके बाद मैंने पराठा ऊपर से डाल दिया है। और जब आप पराठे को डालें तो कोशिश करें कि साइडों पे अगर आपको इक्वल नहीं लग रही साइड या कोने आपको इक्वल नहीं रख रहे तो इस तरह से हाथ की मदद से प्रेस करके आप इक्वल कर लें। अगर मैं फ्लेम को स्टार्टिंग में ही बहुत हाई रखती तो फिर ऐसा होता कि जैसे ही मैंने पराठा डाला था पराठा जल सकता था। एक साइड से जब थोड़ा सा कलर आ जाए तो आपने साइड चेंज कर देनी है पराठे की और बस आपने मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम रखनी है और उसके बाद आपने तमाम साइड से पराठे को पकाना स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे मैं स्पून का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी जब पराठा बनाती थी तो वो स्पून का इस्तेमाल करती हैं अभी तक, क्योंकि इस तरह से अगर कोई किनारा मोटा रह जाता है तो वो भी इक्वल हो जाता है और बहुत अच्छा पराठा बनता है कम ऑयल में भी। ऑयल मैंने कम इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। हल्की आंच पे बहुत अच्छी तरह से पराठा बन जाता है। आपने भी कोशिश करना है मीडियम पे ही फ्लेम रखनी है। अब साइड चेंज करने की बारी आती है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कलर आ गया एक साइड से और दूसरी साइड से भी इसी तरह हम लोगों ने पका लेना है।
आप खुद देख सकते हैं कि कितना आसानी से और झटपट बनने वाला ये पराठा है। तमाम साइडों से मैंने अच्छी तरह से पराठे को बना लिया था, पका लिया था और बहुत कम ऑयल इसमें इस्तेमाल हुआ है। और सेम आपने इसी तरह ही करना है तो आप भी बड़ी आसानी से घर में स्क्वायर पराठा बना लेंगे और बच्चे भी आई एम श्योर इसको देख के बहुत खुश होंगे। सो हमारा पराठा तो तैयार है। मैं इंजॉय करने लगी हूँ गर्मा गर्म चाय के साथ और बटर के साथ। उससे पहले आप देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स भी आए हैं इस पराठे में। बाकी के जो पराठे मैंने बनाए थे वो भी बहुत अच्छे बने थे। और अभी मैं आपको एक नवाला तोड़ के भी दिखाती हूँ और अंदर से भी आप देख सकेंगे कि कितना ज़बरदस्त ये पराठा लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त ये पराठा बन गया है। इसकी रेसिपी बहुत इजी है और सिंपल सा ये पराठा आपको बनाने में लगता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। अंदर आप देख सकते हैं कितनी मज़े की इसकी लेयर लग रही हैं। मैंने अपना पराठा एंजॉय किया था बटर के साथ और टी के साथ। आपका जिस चीज़ के साथ दिल करता है आप कीजिए। अगर आपको एग के साथ खाना है, ग्रेवी के साथ खाना है, फ्राई एग है या ऑमलेट है, ये डिपेंड करता है आप पे। मैंने सिंपल टी और बटर के साथ एंजॉय किया था। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।